दोस्तों, मैं एक मासूम सी सीधी सादी लड़की थी। ये मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बड़ी डरी हुई थी। सलीम मेरे पास आकर बैठ गए और बोले, मैडम जी क्या बात है, बड़ा सर झुकाया हुआ है। मैं बिल्कुल खामोश रही तो सलीम ने मेरा घूंघट उठाया। वाह जी वाह, मैं सदके जाऊं, कितना मेकअप किया हुआ है। अगर मुंह धोने के बाद भी तुम इतनी खूबसूरत ना निकली जितनी तुम अब हो तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैंने पलकें उठाई और एक नजर सलीम पर डाली और मैं अदा से कहने लगी, मैं तो काली कलोटी हूँ जी, बात साफ सी है, अभी मुंह धो लेती हूँ। आप ऐसा करें, अभी मेरी जान ले लें। दोस्तों, ये सुनकर सलीम मुस्कुराने लगा। बड़ी फर्मा बरदार बीवी हैं आप। मरियम प्यार से कहने लगी, आपको पता है आप मेरे मुजाजी खुदा हैं। अब तो आपके हाथ में मेरा जीना और मरना है। वैसे सलीम, क्या आपको पता है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। दोस्तों, सलीम ने उसके होंठों पर हाथ रखा और बोला, चुप हो जाओ। अच्छा बताओ, तुम्हें कैसा हमसफर चाहिए था। मरियम फिर से मुंह बनाकर बोली, अब हमसफर मिल तो गया है, अब क्या फायदा बताने का। मरियम बहुत ही मासूमाना अंदाज में सलीम से ये सारी बातें पूछ रही थी। सलीम जैसे उसकी मिठास भरे लहजे को एंजॉय कर रहा था, वैसे मुझे हमसफर ऐसा चाहिए था जो अमेरिका या कनाडा से पढ़कर आया हो, जहाज का पायलट हो, उसका बहुत बड़ा घर हो और मुझे गर्मियों की छुट्टियों में कनाडा की सैर भी कराए। घर में नौकर हों, बड़ी बड़ी गाड़ियां हों। दोस्तों, जब इकरा ने ये सारी बातें कही तो सलीम बेचारा उदास हो गया। दोस्तों, मरियम ने जब ये बातें कही तो सलीम बेचारा उदास हो गया। मरियम सलीम की तरफ देखकर हंसने लगी। सलीम, कसम से आप उदास होकर और भी बुरे लगते हैं। अरे बाबा, मैं मजाक कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है आप मेरे हमसफर हैं। सलीम, मैं बोलती बहुत कम हूँ। वैसे कॉलेज में सब मुझे बड़े बातूनी कहते थे। सलीम फिर से हंसने लगा। अच्छा बताओ मरियम, तुम खाने में क्या बना लेती हो। अरे आप ना ही पूछे तो अच्छा है। सलीम सवालिया नजरों से पूछने लगा, अरे मरियम बताओ ना, मैं बस खाने में नूडल बना लेती हूँ या बर्तन वगैरह धोने आते हैं, और तो मुझे कोई काम भी नहीं आता। दोस्तों, ये बात सुनकर सलीम बेचारा खुश हो गया और कहने लगा, लगता है फिर से होटल का खाना ही खाना पड़ेगा। तो मरियम झट से कहने लगी, वो तो आप खाएंगे, मैं तो पिज़्ज़ा बर्गर ही खाऊंगी, वो मेरे फेवरेट जो हैं। दोस्तों, सलीम मरियम की बातें सुनकर अपनी सारी थकन भूल चुका था, जो शादी के दिन वो थका हुआ था। अचानक मरियम बातें करते करते उदास हो गई। सलीम, मैं पागल सी हूं ना, मुझे समझ नहीं आता क्या बोलना है और किस मौके पर क्या कहना है। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत समझाया था कि अपने ससुराल में जाकर कोई फजूल बात मत करना, लेकिन अब मैं आपकी बीवी हूँ, इसलिए इतनी ज्यादा बातें कर रही हूँ। अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दें। सलीम ने अपना हाथ मरियम के हाथ पर रख दिया और कहने लगी, आप कभी मुझे तलाक नहीं देना, आपको अल्लाह की कसम है। और उस बेचारी की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, सलीम भी परेशान हो गया और पूछने लगा, और क्या ना करूं। सलीम, बस मुझे तलाक न दीजिएगा, चाहे हर रोज मुझे मार लिया करना, मैं चुपचाप आपकी मार सह लूंगी। मुझे पता है मैं थोड़ी पागल हूँ। दोस्तों, सलीम ने प्यार से मरियम के आंसू साफ किए। अरे पगली, ऐसी बातें नहीं करते, आज तो हमारी शादी की पहली रात है, तुमने आज से ही ऐसी फजूल बातें करना शुरू कर दी हैं। मेरे बाजू पर सर रखकर लेट जाओ और हरगिज ऐसी बात कभी भी अपनी जुबान पर नहीं लाना। तुम हंसती हुई बड़ी प्यारी लगती हो। दोस्तों, मरियम ने सलीम के बाजू पर सर रखा और वहाँ पर लेट गई और कहने लगी, मैं कितनी आवारा हूँ, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। दोस्तों, सलीम उसकी प्यारी सी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अरे मुझे कौन सा आता है, हम दोनों एक ही जैसे हुए, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप का घर छोड़कर इस घर में आ गई हो। दोस्तों, मरियम जोर से सलीम के सीने से लग गई। यूं ही प्यार करना मुझे हमेशा। दोस्तों, ऐसे ही प्यार प्यार में कुछ दिन गुजर गए। एक दिन सलीम दफ्तर से घर आया तो मरियम बिस्तर पर सो रही थी। उसने मरियम को आवाज दी, प्यारी मरियम उठ जाओ,
मेरी शहजादी मुझे कुछ खाने के लिए दो। दोस्तों मरियम ने करवट बदली और कहने लगी कि मैं थक गई हूँ। सलीम ने नजर घुमा कर देखा तो घर का हालात बिल्कुल बदला हुआ था। हर चीज सलीके से रखी हुई थी। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। ऐसे लगता था जैसे उनका छोटा सा ये घर जन्नत का मंजर पेश कर रहा हो। वाह जी वाह, आज मरियम ने सफाई की है। ठीक है, आज हम स्पेशल बिरयानी बनाएंगे। मरियम आहिस्ता से कहने लगी, मुझे नहीं खानी कोई बिरयानी, मुझे कीमे वाला पराठा खाना है। दोस्तों सलीम कहने लगा, तो फिर मेरी शहजादी रेडी हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं और कीमे वाला पराठा खाकर आते हैं। दोस्तों मरियम करवट बदल कर बोली, आप खुद ही जाएं और पराठा लेकर आएं, मैं तो बहुत थक गई हूँ, घर का इतना सारा काम जो किया है। दोस्तों सलीम अपनी बीवी के पास आया और फिर कहने लगा, अच्छा उठो, मुंह हाथ तो धो लो, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ। अच्छा सुनिए। दोस्तों सलीम ने मुड़कर देखा, जी मेरी जान। सलीम, आप क्या पराठे अल्लाह वास्ते लेकर आएंगे? परस तो आप लेकर ही नहीं जा रहे। दोस्तों मरियम पगली की बातें सुनकर सलीम जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, सॉरी मैं भूल गया था। और मजाक में कहने लगा, मेरी बांदरी उठ जा, अब जल्दी से तैयार हो जा, तुम्हें क्या जरूरत थी इतना घर का काम करने की, अब पागल हो गई हो ना थक थक कर। दोस्तों मरियम प्यार से बोली, सारा दिन घर में अकेली बोर होती रहती हूँ, तो आखिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ काम कर लिया जाए। अच्छा सुनो सलीम, आपकी अगली तनख्वाह पर हमने अपने पूरे घर का पेंट करवाना है। सलीम कहने लगा, अच्छा मेरी जान, जैसे तुम कहो, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। दोस्तों अब मरियम भी उठ गई और बर्तन सीधे करने लगी। सलीम ने बर्तन हाथ से पकड़े और कहने लगा, मरियम तुम आराम से बैठी रहो, बांदरी हो तुम, काम करोगी तो पता है मुझे बीमार हो जाओगी, मैं खुद ही बर्तन धो लेता हूँ। दोस्तों मरियम ये सुनकर प्यार से मुस्कुराने लगी, जाओ जी आप ही धो लें, मैं तो पहले ही मोटी हो रही हूँ, फिर न कहना कि मेरी बेगम बहुत मोटी हो गई है। सलीम किचन में बर्तन धोने लगा। उसने अपनी प्यारी बेगम मरियम को आवाज दी, ओए मोटो चाय पियोगी या नहीं? मरियम मोबाइल देखते हुए कहने लगी, मेरे लिए काफी बनाना, मैं चाय नहीं पीती। दोस्तों दोनों बैठे काफी एंजॉय करने लगे। सलीम सो रहा था और तकरीबन सुबह के 5 बज रहे थे। सलीम जी अजान हो गई है, उठ जाएं, अल्लाह का नाम लें, नहा धोकर नमाज पढ़ें, आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा। दोस्तों मरियम उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने सलीम के सर पर हाथ रखकर फूंक मारी और प्यार से बोली, मेरे सरताज मैंने दम कर दिया है, अब शाबाश जल्दी से उठे नमाज पढ़ें। दोस्तों सलीम से उसने कंबल खींच लिया। सलीम बेचारा आंखें मलता हुआ उठा और कहने लगा, तुम तो मुझे सोने भी नहीं देती, कहा ना नमाज पढ़कर सो जाना। दोस्तों दोनों ने वजू किया और फजर की नमाज अदा की। सलीम अब बाजार जाएं और जल्दी से दही लेकर आएं। सलीम गुस्से से कहने लगा, तुमने तो कहा था कि नमाज पढ़कर सो जाना, और अब तुम दूध दही लाने के आर्डर जारी कर रही हो, अबे 20 मिनट ही तो लगने हैं। सलीम गुस्से में कहने लगा, तुमने खाना बनाना क्यों सीखा? और सलीम कानों को हाथ लगाकर बोला, तौबा करो मरियम, सुबह सुबह झूठ बोल रही हो, अभी जाता हूँ दही लाने, कंजूस कहीं की। वो दही लेकर आया। मरियम ने नाश्ता रेडी करके दिया। मरियम मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा अब आप सो जाएं। सलीम ने घड़ी की तरफ देखा तो 7:30 बज रहे थे, तो वो मजाक में कहने लगा, दफ्तर क्या आपके अब्बा जी जाएंगे? ये सुनकर मरियम हंसने लगी। अच्छा फिर आप रेडी हो जाएं। दोस्तों जिंदगी मोहब्बत ही गुजर रही थी। कुछ माह गुजर गए। सलीम बेचारे की नौकरी चली गई। अब उसे दूसरी कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन तनख्वाह पहले से बड़ी कम थी। सलीम मरियम से कहने लगा, मेरी प्यारी जान, अब हम बाहर खाना खाने नहीं जाया करेंगे, अब रूम वाला एसी भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी तनख्वाह बहुत कम है, अब हमें काम में गुजारा करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ हम अपनी कार को बेचकर बाइक खरीद लें। दोस्तों मरियम इतनी प्यारी थी, उसने सलीम का हाथ चूमा और कहने लगी, मेरे प्यारे सरताज, दिल छोटा क्यों करते हैं? हम 2 की बजाय 1 रोटी खा लेंगे, हम रूखी सूखी खा लेंगे, ईद पर पुराने कपड़े पहन लेंगे, मुश्किल वक्त जैसा भी हो गुजर जाएगा।
ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। हमने अच्छे दिन भी तो गुजारे हैं, अब कुछ बुरे दिन गुजर गए तो क्या फर्क पड़ता है। अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप दिल छोटा मत करें। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद मरियम कहने लगी, मैंने अपने अम्मी के घर कमेटी डाली हुई थी, अगली कमेटी मेरी ही निकलेगी। और तुम्हें पता है सलीम वो कितने रुपए की कमेटी है? नहीं जान, मुझे तो नहीं पता। पूरे 6 लाख रुपए की है। वो पैसे तो है ना हमारे पास। दोस्तों, मरियम की मोहब्बत भरी बातें सलीम के दिल से सारी टेंशनें और मुसीबतें निकाल रही थी। अब सलीम की परेशानी काफी हद तक खत्म हो गई थी। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं। सलीम और मरियम बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। अब अल्लाह ताला ने उन पर करम फरमा दिया और सलीम को अल्लाह ताला ने एक प्यारे से बेटे से नवाजा और इस तरह उनकी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजरने लगी। दोस्तों, थोड़े अरसे के बाद सलीम को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई और सलीम की तनख्वाह बहुत बढ़ गई। लेकिन सलीम की बीवी ने मुश्किल वक्त में भी उसका हाथ नहीं छोड़ा और हमेशा उसके साथ रही। और अब सलीम बहुत ज्यादा अमीर हो गया था। सलीम के 3 बच्चे हैं। अब वो लाहौर के इलाके डिफेंस में बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि सब मियाँ बीवी के रिश्ते सलीम और मरियम की तरह हो जाएं। हर कोई मुश्किल और तंगी में एक दूसरे का साथ दे तो जिंदगी कितनी अच्छी गुजर जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।